बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। आज आपके साथ इस वीडियो में पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ क्या होता है उसके बारे में कुछ मालूमात हैं, कुछ ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक हवाला देना चाहता हूँ कि बहुत अरसा हुआ कसूर में एक एसपी हुआ करते थे पुलिस के, जफ़र कुरैशी। तो उनका हमने एक इंटरव्यू किया। तो वो आर्मी से आए हुए थे। तो उन्होंने ज़्यादा की जो पॉलिसी थी कि हम जो बैड ब्लड है उसमें गुड ब्लड इंजेक्ट करना चाहते हैं। यानी बैड ब्लड वो कह रहे थे जो पुलिस के अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और उसमें जो गुड ब्लड था वो जो लोग आर्मी से वहाँ डिप्यूट कर रहे थे। तो खैर ये उनका एक ज़ाती मौक़िफ़ था, लेकिन जो असल बात उन्होंने ये की कि मैंने महकमे में ये कह दिया हुआ है कि मैं पुलिस में पैसे नहीं लेता, तो मेरे नाम पे कोई पैसे ना ले। और उन्होंने कहा कि अगर ऑफिसर ऊपर ईमानदार बैठा हो तो नीचे चोरी चकारी होती है, डाके नहीं पड़ते। तो ये एक बड़ा असूल है कि अगर ऊपर के लोग खाने पीने वाले हैं या करप्शन करते हैं तो नीचे तो फिर डाके पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ जो भी एजेंसियां बैठी हैं, कस्टम्स के लोग हैं, एक्साइज के हैं, जो नारकोटिक्स को देखते हैं, बहुत सारी बेशुमार वहाँ पे लोगों की ड्यूटियाँ होती हैं। तो मुझे इत्तेफाक भी हुआ है कि आने जाने का एक रेगुलर मेरी ट्रैवलिंग रही है। तो खैर मेरे साथ कोई इस तरह को है मिसहैप नहीं हुआ या किसी ने पैसे उस तरह से नहीं मांगे। लेकिन गुज़श्ता दिनों में जितना नौजवानों के साथ उन्हें ऑफलोड किया गया, रोका गया बाहर जाने पे, जो वर्क परमिट पे जा रहे थे अपनी जॉब के सिलसिले में, तो एक प्रेशर क्रिएट किया गया। और उसमें भी सोशल मीडिया पे जो स्टोरीज आती रही हैं कि जो लोग पैसे देते थे वो चले जाते थे और बेशुमार लोग जो हैं वो नहीं जा सके, उनके टिकट ज़ाया हो गए, उनके वीज़े ज़ाया हो गए। और अच्छे भले पेपर्स होने के बावजूद पॉलिसी थी कि नहीं, यंग लोगों को, फ्रेश पासपोर्ट वाले को, भले वो वीज़ा लगा है जो भी है, नहीं जाने दिया जाएगा। तो ज़्यादतियाँ जो है वो इटसेल्फ होती हैं। और फिर ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के अंदर मेरे एक दोस्त हैं कि कमाई किस कदर होती है, वो बैंक में है। तो उन्होंने मुझे बताया एक दिन उनका कलेक्टर जो है इमिग्रेशन में बड़े ऑफिसर हैं, जो उनके साथ उनकी अच्छी सलाम दुआ तलक था, घर जाना आना। तो कह रहे एक दिन मुझे फ़ोन आया कि यार तुम ना फ़ौरन घर आ जाओ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो खाना भी खाते हैं। तो कह रहे मैं चला गया और वहाँ उन्होंने मेरे सामने उसके बाद बड़ी तादाद में जो है ना वो कैश रख दिया, जिसमें 5-5 हज़ार के नोट थे और बाकी छोटे भी थे, हज़ार वाले भी। तो कह रहे ज़रा इसको हाथ मार दो। तो उनकी स्पीड अच्छी है, हमारे जो दोस्त हैं। तो कह रहे मैंने वो 36 लाख का जो कैश है वो गिना। तो मैंने कहा सर कहाँ से ये अचानक कैश इतना? ओ बस वो दे के गए हैं। यानी वो उनकी मंथली थी जो उनके एयरपोर्ट से या बाकी जहाँ उनकी एजेंसी काम कर रही है तो वहाँ से उन्हें पहुंची थी। तो बेशुमार लोगों के साथ वाकयात होते हैं। यानी पाकिस्तान से जाते हुए और पाकिस्तान से आते हुए, अगर आप कुछ सामान लेके आ रहे हैं वहाँ आपको तंग किया जाएगा, खोलें जी क्या है इसमें। और ख़ास तौर पे गल्फ़ से जो फ़्लाइट्स आती हैं तो वहाँ वो लाजमी कर देते हैं कि इसके ऊपर रैप करवाएं, और बहुत सारे जो अटैचीज़ होते हैं उनको खोलना पड़ता है, वो रैपिंग सारी तोड़नी पड़ती है। तो मैंने अपनी आंखों से बेशुमार वाकयात देखे हैं कि किसी को कह रहे हैं इसके अंदर फलां चीज़ है, स्कैनिंग में सारा कुछ। तो आज जो मैं एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ वो कस्टम के हवाले से है कि कस्टम का रूल क्या है, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन ये गुज़श्ता दिनों जब मैं पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा था कनाडा के लिए, तो मेरे उन्होंने सामान को स्कैन किया। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक साहब बैठे हुए थे बेंच के ऊपर। तो वो मुझे बार बार मुखातब कर रहे हैं, मैं अपने बेल्ट वगैरह लगा रहा था। तो वो कह रहे भाई जी गल तो सुनो,
मैं कह रहा हूँ ये बंदा कौन है। जब मैंने दूसरी दफ़ा उसने मुझे कहा गलत सुनो जनाब, तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा हाँ जी फरमाओ। ए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ सिगरेट किन्ने ने। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये इतनी दूर बैठा हुआ है स्कैनर से, तो इसको सिगरेट का कैसे पता चला। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो खैर मैंने कहा कितने होने चाहिए। कह रहे जी आपके पास 2 डंडे हैं। हालांकि मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मेरे भाई हैं इधर, तो वो फरमाइश कर देते हैं, ज़बरदस्ती रखवा देते हैं। तो बेसिकली आप 200 सिगरेट लेके आ सकते हैं जो एक डंडे में होते हैं। तो वो मुझे जो लड़का था हमारा अजीज, उसने 2 रख दिए उसमें। तो मैंने कहा चलो अब ले जाते हैं, क्या है वहाँ डिक्लेयर कर देंगे, दे बता देंगे उनको। तो नॉर्मली लोग ले आते हैं। तो ये साहब पहली दफ़ा इनसे मेरा टाकरा हुआ। और गेंडानुमा थे, मोटे, और एक बड़े कैजुअल बेंच पे बैठे हुए हैं। तो कुछ पता नहीं चल रहा ये एयरपोर्ट के बंदे हैं, किसी महकमे के हैं, क्या है। तो मैं उनको बड़ा देख रहा हूँ, तो मुझे कह रहे हैं कि आपके पास 2 डंडे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि एक तो मेरे हैंड कैरी में था और एक मेरे हैंड बैग में था। तो मैंने कहा फिर। कह रहा है एक ही की इजाज़त है। मैंने कहा अच्छा। तो जब मैंने थोड़ा सा ऐसे ही पीछे नज़र दौड़ाई, तो उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई थी, एप्रन सा था, तो पीछे लिखा हुआ कस्टम्स। तो मैंने कहा फिर क्या करना है, 2 का क्या मतलब है, आप किस लिए पूछ रहे हैं। कह रहे नहीं जी अलाउ नहीं है, एक डंडा आप लेके जा सकते हैं, दूसरा नहीं लेके जा सकते। तो मैंने कहा वो आप किस लिए कह रहे हैं। कह रहा है ये कस्टम होता है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि कस्टम वो है कि जो इनलैंड कोई चीज़ बंदा लेके आ रहा है उसके ऊपर आप कस्टम ले सकते हैं। तो ये बंदा जाते हुए आपको कह रहा है, क्योंकि अगर मैं लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान से, तो कनाडा में मुझे डिक्लेयर करना है कि वो फिर उसके ऊपर आपसे चार्जेस ले सकते हैं, कस्टम या ड्यूटी ले सकते हैं। लेकिन देखिए आप, मार धाड़ का, करप्शन का, लूट मार का ये आलम है कि बंदे बिठाए हुए, और वो बिल्कुल उसी तरह बैठे हुए थे जिस तरह पटवार खाने में लोग बैठे होते हैं, थानों में प्राइवेट बंदे बैठे हुए, इसी टाइप का बंदा था वो। और मैंने कहा, मुझे कह रहा है जी 1,000 रुपये दे दे। मैंने कहा किस बात का 1,000। वो जी फीस है इसकी। मैंने कहा कौन सी फीस। कह रहा है नहीं फिर आप एक ले जाएं और हम तो आप। मैंने कहा 500 लेना है। मैंने कभी बार्गेनिंग नहीं की, लेकिन उस दिन मैंने उसकी ज़रा शक्ल देख के और उसका स्टाइल देख के मैंने कहा इससे ज़रा बात तो करते हैं ना बात। मैंने कहा 500 रुपये तुम। बोलो जी कमाल कर दे तुसी, मैं तो जनाब पहले ही बड़े माकूल 1,000 रुपये किया है। मैंने कहा फिर नहीं लेने 500। कह रहा नहीं जी तुसी बादशाह बंदे हो। और बैठा हुआ है बड़े मज़े से, यानी इतना कंफर्टेबल है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं फिर दूसरा लेके नहीं जाता। तो मेरे भाई बाहर थे, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा मैं ज़रा डोर पे आ रहा हूँ, तो ये तुम एक जो है ना वो ले जाओ। तो वापसी पे मैंने उसको कहा, देने के बाद मैंने उसी गैंडा नुमा जो शख्स था उसको मैंने कहा बात सुनो, 1,000 रुपये तुम यहाँ मांग रहे हो, तो मुझे वहां जाके भी झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं 2 लेके आया हूँ। और नहीं जी नहीं, उथे कौन पूछता है। तो मैं कहा तुसी रह गए होते पूछने वास्ते। तो खैर मैंने उसको नाकामी हुई और मैंने उसको कुछ नहीं दिया। तो मैं उसकी शक्ल देखता हुआ आगे बढ़ गया।